कतर का पर कतरने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर और अजय डोवल जी बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। अब कतर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसका रीजन मैं आपको निचोड़ बता देना चाहती हूँ। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हाल होगा, या तो जिहाद के नाम पर मरेंगे और या तो भूख मरेंगे, दो में से कोई एक ही हाल होगा। इसके अलावा और इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान वाले का। तो के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं, तब से भारत के हर एक व्यक्ति को एक वैल्यूबल नजरों से देखा जा रहा है। अब चाहे आप रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखिए या इसराइल या हमास का कॉन्फ्लिक्ट देखिए, ऑपरेशन अजय के द्वारा हर एक भारतीय व्यक्ति को बिना किसी एक खरोश के भी वापस लेकर आया गया। यह बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ संभव हुआ है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की वजह से। जाहिर सी बात है, हमने 2 दिन से अजय डोवल जी को और डॉक्टर एस जयशंकर को फिर से जेम्स बॉन्ड के रूप में देखा है, फिर से देखा है। ये सच है कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री खुश हैं इस बात पे कि हमने पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाया था, और दुख इस बात का है कि सरबजीत को हम नहीं बुला पाए थे, जिंदा उसकी लाश आई थी। कहीं ना कहीं यह दुख हम तमाम भारतीय नागरिक के आंखों में झलकता हुआ दिखाई देता है जब जब सरबजीत की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अरब देश का एक दूसरा एक खतर जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देने में काफी फेमस रहा है हमेशा, हमास जैसे आतंकवादियों के वहां पर इंटीरियर डिजाइन किए हुए ऑफिसेस, हिजबुल्लाह के इंटीरियर डिजाइन किए हुए ऑफिसेस, उसके बाद फिर आतंक आईएसआई जो है, लश्कर तैयबा है, पाकिस्तान के आईएसआई जो है, उनके भी बड़े बड़े खूबसूरत बिल्डिंगों में उनके जो ऑफिसेज है वहां पर, इसलिए ये चीज बहुत तालिबान, तो इससे ये चीज बहुत पहले ही तय हो चुकी थी कि कतर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अब बात आती है कि 30 अगस्त 2022 को जब हमारे पूर्व नेवी ऑफिसर्स को जो 8 अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने जब बेल की याचिका दायर की थी 30 अगस्त 2022 को, तो उनके बेल की याचिका को मानवता अधिकार पर भी नहीं सुना गया, और भारत को अब तक ये भी नहीं बताया गया है कि किस सेक्शंस के द्वारा और कौन कौन सी हियरिंग और सबमिशन के तथ्यों के आधार पर आपने डेथ पेनल्टी सुना दी। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कतर का पर कतरने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर और अजय डोवल जी बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। अब कतर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसका रीजन मैं आपको निचोड़ बता देना चाहती हूँ। कतर ने दुश्मन सिर्फ भारत को नहीं बनाया है, कतर ने दुश्मन इसराइल को बनाया है, कतर ने दुश्मन सऊदी अरबिया को बनाया है, कतर ने दुश्मन बहरीन को बनाया है, कतर ने दुश्मन इजिप्ट को बनाया है, और भी 2-4 मुस्लिम ममालिक को बना करके रखा हुआ है। याद कीजिए कि फीफा का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप उसने करवाया था फुटबॉल, उसमें उसने स्टेडियम में किसको बुलाया था? एक भगोड़ा दाढ़ी टोपी वाला जाकिर नायक, जिसने इस्लाम को बेच करके मिलियन रुपया कमा लिया, और कभी किसी मंच पे कहता है कि इस्लाम इस दुनिया में सबसे पहले आया, और कभी खुद ही कह देता है कि नहीं, मेरी भी चौथी पुरुष जो है वो हिंदू रही होगी। ये उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करती हूँ, हवाबाजी नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट पप्पू लाइक राहुल गांधी। अब बात आती है कि जब उन्होंने कतर ने फीफा में जब बुलाया था, हालांकि कतर ये कह रहा था कि जाकिर नाइक भी ना बुलाया मेहमान है, हालांकि उसने स्पष्टीकरण दिया था इस पर। नहीं बुलाया गया था। अच्छा। इसके लिए काफी पेमेंट भी हुआ था, जाकिर नायक को। जाकिर नायक की काफी स्कूलें चलती हैं जो अरबों खरबों कमाती हैं। उस आतंकवादी प्रीच को बंद करने के लिए सऊदी अरबिया, इजराइल, बहरीन, इजिप्ट ने, यहाँ तक के तुर्की ने भी अल जजीरा को बैन करवा दिया था, क्योंकि अल जजीरा हमेशा आतंक को पोक करता है, आतंक को बढ़ाने की बात करता है। तो इसलिए अल जजीरा एक चैनल था जिसको बैन कराया गया काफी देशों में और काफी मुस्लिम ममालिक में। अब बात आती है कि कतर को मिर्ची कहां से लगी है। जब 8, 9 और 10 सितंबर हमारी दिल्ली जो है वो पूरी दुनिया जो है वो दिल्ली में समा गई थी। G20 की समिट हो रही थी, और पूरी दुनिया के तमाम बड़े से बड़े लीडरान, जिनको हम कभी टीवी के चैनलों पर देख करके तरसते थे कि हम कभी इनको सामने से देखेंगे, वो हमारे दिल्ली में मौजूद थे। और वहां पर
आईमैक कॉरिडोर की बातचीत जो है वो सऊदी अरबिया अमेरिका से हो रही थी, और ये आईमैक कॉरिडोर अगर बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है तो आने वाले 3-4 साल में भारत ग्लोबल पावर रखेगा। और ये बात पाकिस्तान को, लीबिया को, सीरिया को ये बात बहुत, और कतर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन भारत के हाथ में ग्लोबल पावर आएगा, भारत सबसे पहले टेररिस्ट फैक्ट्री को बंद करेगा, फिलिस्तीन ये बात जो आप कह रही है तथ्य है, और इसी बात को यूएसए के प्रेसिडेंट 2 बार कह चुके हैं। जब से हमास और इजराइल जंग हुआ, इससे 2 बार वो कह चुके हैं बात। तो इस बात में तो दम है आपके इस तर्क के, और ये इस बात में दम है। ये बात आईमैक कॉरिडोर की बात जब से उठी है तब से पाकिस्तान का लाल टोपी वाला कभी कहता है गजवाए हिंद करेंगे, कभी शहबाज शरीफ का दामाद जिसका कोई लेना देना नहीं है, एक है प्रियंका वाड्रा का जो भारत का दामाद बन के बैठा हुआ, और एक पाकिस्तान का दामाद है नवाज शरीफ का की बेटी का हस्बैंड। ये 2 दामाद जो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मुफ्त का प्रचार भी लेते हैं, मुफ्त की टीआरपी भी लेते हैं और मुफ्त की रोटियां भी खाते हैं। तो नवाज शरीफ के दामाद ने अचानक से कह दिया कि भाई अब तो गजवाए हिंद होना चाहिए। भाई गजवाए रोटी कर लो, गजवाए हिंद बाद में करना, तो आकाकशी हो रही है, गजवाए रोटी करो तुम लोग। ये ऐसा लगता है जैसे जोक हो रहा हो, जैसे मजाक चल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा बात को, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने, उसकी वाली बात हो रही है। पाकिस्तान को गजवाए हिंद की जगह गजवाए रोटी चाहिए, गजवाए रोटी। तो वहां से यहाँ से इन लोगों को समझ में आया है कि अगर भारत के अंदर ग्लोबल पावर आता है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री सारी की सारी बंद हो जाएगी, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर 370 हटने के बाद कश्मीर में इन लोगों ने देख लिया है, जिसकी वजह से ये लोग सतर्क हो गए हैं। 370 के बाद तो अब पाकिस्तान के तेवर भी ढीले पड़ गए, अब बात कम ही करता है उस पर, चाहे नेता हो चाहे जनता हो। हथियार से डाल दिए नाजे जी, अब पाकिस्तान में वो बातों में दम ही नहीं रहा, वो जज्बा ही नहीं रहा, वो जोश ही नहीं रहा, ख्यालात बदल गए। देखिए ये जज्बे वाली कौम है, ये हमेशा सोचती है मार देंगे, बाहर चले जाएंगे, कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, कैसे कर दोगे? तुम्हारे सरकार के पास पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, किसी भी हाल तुम्हारा जो देश है वो भिखमंगा देश है। तुम हर वक्त मस्जिदों में बम लगाते हो, मंदिरों को तोड़ते हो, तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इनका पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हाल होगा, या तो जिहाद के नाम पर मरेंगे और या तो भूख मरेंगे, 2 में से कोई एक ही हाल होगा। इसके अलावा और इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान वाले का। तो ये जो चीज है, इसी को इन्होंने एक रिवेंज के तौर पर देखा कि भाई 8 पूर्व जो नेवी है यहाँ पर, जो अल दहरा की कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और इनको सुबह सुबह उठा करके लेकर आ गया। उसके बाद 8 महीने जेल में रखा, मानवता अधिकार पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनके परिवार को भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और 8 महीने के अंदर मौत की सजा भी सुना दी गई। लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया कि किस वजह से, ये भी देखिए पहले क्या बोला कि हमारे कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुए, फिर क्या बोला कि हमारा सबमरीन का एक प्रोजेक्ट आ रहा था जो लीक हुआ है। उसके बाद तथ्य सामने आए, और सत्य सामने आए कि पाकिस्तान के जर्नल जो है वो इनकी मौत की सजा के घोषणा से 1 महीना पहले उनकी मीटिंग्स चल रही थी, उनकी पार्टीज चल रही थी, उनका उठना बैठना चल रहा था। तब समझ में आया कि भाई ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अब मुझे लग रहा है दाल अब फूकेगी, मुझे लग रहा है नाजिया जी, दाल गलेगी। जयशंकर, मनोज जी, डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो बहुत ही, बंगाली में क्या कह सकते हैं उसको, गोबिर जोलेर माच, मतलब जिनके पास बुद्धि जो होती है ना वो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल पर होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट जाते जाते तक जिस तरह से कनाडा ने घुटने टेके, जिस तरह से अब हमार भेज रहा है अब हॉस्टेज को, उसी तरीके से कतर भी इनको खुद बोलेगा कि जा भैया, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा भी, और डिप्लोमेसी जो है ना नाजिया जी वो भी काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कतर के अमीर
है वो सजा मुलतवी भी कर सकते हैं अगर भारत सरकार प्रेशर बनाए, भारत सरकार दूसरे तरीके ले कई चीजें। और दूसरी बात है, अरब देशों में आपने देखा होगा कि जो रिच लोग हैं उनको सजाएं नहीं होती, वो गरीब लोगों को सजाएं होती हैं, या दूसरे जो देश के लोग हैं उनको सजाएं देते हैं, जो अमीर लोग हैं वो बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर कतर को तो सोचना पड़ेगा, उसने पाकिस्तान के बहकावे में आकर के ये फैसला तो जरूर सुना दिया है, पर अब सोचना पड़ेगा कि भाई हम भारत से सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, हम साथ साथ यूएई से लड़ रहे हैं, हम साथ साथ फिर बहरीन से लड़ रहे हैं, इजिप्ट से लड़ रहे हैं, तुर्की से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, हम किससे किससे लड़ पाएंगे? और इतने से तो हम हैं जहां पर मेरा खुद का ऑक्सीजन नहीं है, खुद का पेट्रोल नहीं है, तो हम किससे किससे लड़ेंगे? सऊदी अरबिया के लिए भी मनोज जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि सऊदी अरबिया के पास सिर्फ तेल है, और जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। तो अब उनको भी बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन में अलग अलग मुल्कों से जुड़ना ही पड़ेगा। और ये कर भी रहा है सऊदी अरब बहुत ही, वो अपना रिलेशन, सऊदी अरबिया अपना रिलेशन कभी जिंदगी में भारत के प्रधानमंत्री से खराब नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, ऑन द करंट सिनेरियो तो कभी खराब नहीं कर सकता है, और ये हो भी रहा। अब इस मामले में मुझे लगता है जैसे आप कह रही हो और दिख भी रहा है कि डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू बात भी हो रही है, और आपने कहा कि जयशंकर और अजय डोभाल दो जेम्स बॉन्ड है जिंदा, और वो इस पर काम भी कर रहे हैं। तो इसे देश के लोगों को समझना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए।